करेंगे यहाँ कंट्रोल F7 कर लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, मान लीजिए अगर तरीके से देखा जाए तो अब हमें करना क्या क्या है। अगर DSCP में टॉपिक के हिसाब से देखूँ मैं, तो अगर मुझे DSCP कहा जाए CCNA के एंगल से, DSCP कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं, तो मुझे सबसे पहले क्या आना चाहिए, DSCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर DHCP ओवर, पहले हम क्या करेंगे, ओवर राउटर के ऊपर DSCP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो आना चाहिए। सेकंड, अगर थोड़ा एडवांस हम जाना चाहें तो कॉन्फ़िगर DHCP ओवर विंडोज़ सर्वर, क्या आना चाहिए, विंडोज़ सर्वर आना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्फ़िगर, और अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहें DSCP ओवर लाइनक्स सर्वर, मतलब कुछ ना बचे वो वाला सिचुएशन हम लिख रहे हैं। फिर क्या है, कॉन्फ़िगर DHCP रिले एजेंट ओवर राउटर पे हम लोग, है ना, कॉन्फ़िगर DHCP रिले एजेंट ओवर। उसके बाद कॉन्फ़िगर DHCP V6 ओवर राउटर, और क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगर, चलो काफ़ी है। अब बाकी जो विंडोज़ पे बहुत अंतर नहीं होता है, राउटर में थोड़ा अंतर होता है। तो ये 5 तरीका हो गया किसका, DHCP कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से देखना है कि कितना अपने को आता है या क्या कुछ हमने अभी तक कवर किया है ना। अब अगर सर्वर में देखेंगे तो सर्वर में बहुत सारे छोटा छोटा पॉइंट्स निकल कर के आएगा, जिन पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसका क्या बनाएंगे, एक बैकअप सर्वर भी तैयार करेंगे ताकि एक मेन सर्वर हमारा डाउन हो जाए तो जो बैकअप है वो हमारा फंक्शन करे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें, जो हम लोग जब विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर पढ़ते हैं तब बहुत डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, कवर किया जाता है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया है, कॉन्फ़िगर DHCP ओवर राउटर, हाँ कि ना, कॉन्फ़िगर DHCP ओवर राउटर, ये अपना कंप्लीट है और मुझे लगता है याद भी होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइन का कमांड भी नहीं है, 3-4 लाइन का कमांड है, शायद याद भी होगा आप लोगों को कि नहीं याद है। अब अगर याद होगा तो वेल एंड गुड। अगर मान लिया जाए, मैं क्या चाहता कि यहाँ एक DHCP सर्वर, अच्छा कोई दूसरा मशीन नहीं है क्या, हाँ, अब अगर मान लो राउटर पे करना है अपने को तो ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ से हम एक छोटा सा एक सिनेरियो ले लेते हैं, बस एक रिवीजन समझ लीजिए, छोटा सा क्विक रिवीजन कर लें, देख लो। तो एक हमने क्या ले लिया, दो PC ले लिया, और मैं क्या चाहता, एक स्विच ले लिया, क्या ले लिया, एक स्विच ले लिया, और इस स्विच को हम कनेक्ट किससे कर देते हैं, अब उसके बाद क्या किया हमने, एक राउटर ले लिया, क्या ले लिया, एक राउटर ले लिया, और मान लीजिए एक राउटर लिया हमने ये। कभी जो हम ओपन करते हैं ना, किसी में ये इंटरफेस नहीं दिखाता है इसमें। कौन सा, किसी के लैपटॉप में, हाँ हाँ, ये जो F0/2 ये सब है, अच्छा वो नहीं दिखाता है तो ऑप्शन पे जाना, प्रेफरेंसेस पे जाना, और यहाँ ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको चेक कर देना बस। जैसे मैं भी अभी ये चेक कर दूँ तो मेरे में भी नहीं दिखेगा, ऐसा ही दिखता है ना। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, प्रेफरेंस पे जाएंगे, और क्या करेंगे, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, और क्या करेंगे यहाँ से, ओके, बस इतना कर देना है। अब बढ़े आगे, अब देखिए करना क्या है, यहाँ से ये हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या कि दोनों पे IP डल जाए।
और आईपी किसके थ्रू मिले? डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। तो अगर अभी मैं चलूँ या यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊँ और इसको अगर डीएचसीपी कर दूँ तो क्या लेगा? अपीपा रेंज का आईपी उठाएगा। फुल फॉर्म भी बताए थे अपीपा का, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो ये अपीपा रेंज का आईपी उठा लिया, लिखा भी है यहाँ पे डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। अब मुझे इसको डीएचसीपी सर्वर बनाना है। अभी क्या बनाना है इसको? मुझे इसे बनाना है डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर क्या मैं बना सकता हूँ इसको डीएचसीपी सर्वर? हाँ, व्हाई नॉट। मुझे इसे डीएचसीपी सर्वर बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस राउटर को एक्सेस कर लिया जाए। एक्सेस करने के बाद पहले तो ये वाला पोर्ट अप कर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नोट कर लें, इनेबल कर लें कॉन्फी, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब उसके बाद पहले इंटरफेस F0/0 और इसको क्या कर लेंगे? शट डाउन। अब इस पे आईपी एड्रेस डाल दिया जाए। मान लीजिए इस पे आईपी 192.168.100.1 और 255.255.255.0 और उसके बाद क्या? नो शट डाउन। ये हो गया इस पे। तो हमने इस पे क्या कर लिया? आईपी डाल दिया। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना? आईपी तो इस पे डल गया। अब मुझे इस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए अब इसमें सबसे पहला काम, जब डीएचसीपी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो पहला चीज़ क्या आपको करना चाहिए वो समझिए। पहला चीज़ ये करना चाहिए कि आप यहाँ जा करके एक एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूजन रेंज बना दीजिए, एक एक्सक्लूडेड एड्रेस डाल दीजिए। अब एक्सक्लूजन रेंज या एक्सक्लूडेड एड्रेस किसको कहते हैं? तो डीएचसीपी सर्वर जिस रेंज का आईपी अपने क्लाइंट्स को देता है उसको बोलते हैं आईपी स्कोप या आईपी पूल। क्या बोलते हैं? आईपी स्कोप या आईपी पूल। मान लो सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर किया कि सर्वर 1 से लेकर के 254 तक आईपी देगा। तो 1 से लेकर 254 जो ये लिखा हमने वो क्या है? वो आईपी पूल या आईपी स्कोप कहलाता है, या डीएचसीपी स्कोप कहते हैं, या डीएचसीपी पुल कहते हैं उसको। अब उस पुल में मान लीजिए कि यहाँ पुल बना रहे हैं 1 से लेकर 254 तक। अब एक तो इसका खुद का आईपी है, अगर वही आईपी दूसरे को देगा तो क्या होगा? फिर कॉन्फ्लिक्ट करेगा। लेकिन मैं वो भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये रिजर्व रहे फ्यूचर यूज के लिए। मान लो इधर कोई और राउटर लगेगा, कोई सर्वर लगेगा, उसके लिए रिजर्व रखें। अभी आईपी जो क्लाइंट को देना है वो देना है 10 से। कहां से देना है? 10 से। तो हमको क्या बताना पड़ेगा इसको कि 1 से 9 तक क्या कर लो? एक्सक्लूड कर लो। अब मान लीजिए सौरभ जी के पास आया 1 लाख रुपया, तो ये पहले ही 10,000 निकाल लिए। अब बोले कि हमारे पास आया कितना? 90,000 आया। तो एक 10,000 पहले ही निकाल लिए, वो क्या था? एक्सक्लूडेड। वो एक्सक्लूड कर लिए। अब 10,000 क्यों निकालें? आप लोग को शायद पार्टी वार्टी देंगे। हाँ, तो एक्सक्लूड या लैपटॉप बनवाना है। तो यहाँ कैसे एक्सक्लूड करेंगे वो देखिए। एक्सक्लूड क्यों करेंगे समझ में आ रहा है? ताकि वो रेंज अभी किसी को देना नहीं है, फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? डीएचसीपी या फिर लिखेंगे आईपी एक्सक्लूडेड। क्या? आईपी एक्सक्लूडेड। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आईपी डीएचसीपी और उसके बाद एक्सक्लूडेड एड्रेस। क्या लिखेंगे? आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। अब एक्सक्लूडेड एड्रेस में हम क्या डालने वाले हैं? 192.168.1.1 से लेकर के, अब यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क डालेंगे या स्पेस देंगे तो अब ये पूछेगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस। क्या बोलेगा? ये तो आप लोएस्ट डालें, हाईएस्ट क्या डाल देंगे? 192.168.1.9। 10 से तो देना ही चाहते हैं। अब उसके बाद क्या कर लेंगे? एंटर। तो ये वाला पहला कमांड क्यों चलाया मैं? ये पहली बार आप लोग को बता रहा हूँ। ये वाला चलाने के पीछे मकसद क्या है मेरा? कि अब क्लाइंट्स को आईपी 10 से मिलना चाहिए, न कि अगर ये नहीं चलाते तो इसको 1 से मिलता है। 1 से मिलता तो कन्फ्लिक्शन भी होता है, और 2 मिलता तो कन्फ्लिक्ट तो नहीं होता। लेकिन हमको 2 अभी देना नहीं है, हमें 10 से देना है। हाँ, तो ये रिजर्व नहीं है, इसको एक्सक्लूड बोलिएगा। रिजर्व अलग चीज होता है, इसको बोलिएगा एक्सक्लूडेड एड्रेस। ये रिजर्व एड्रेस नहीं है। रिजर्व होता है कि किसी क्लाइंट के
मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग उसके लिए कोई आईपी पहले से फिक्स कर दे तो ये कहलाता है आईपी रिजर्वेशन। वो भी बताएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं, हमें दूसरा काम क्या करना होता है, आईपी पुल बनाना होता है। तो क्या करेंगे, आईपी डीएससीपी पुल। अब पुल का नाम क्या रख देते हैं, पुल का नाम मान लीजिए कि रख देते हैं WDS, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, रख दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पुल पे तो आपने बना दिया। अब पुल में सबसे पहला चीज़ आपको गेटवे एड्रेस सेट करना चाहिए कि क्लाइंट का गेटवे क्या होगा। क्लाइंट के लिए गेटवे, अब क्लाइंट के लिए गेटवे क्या होगा ये बताने के लिए यहाँ पे होता है डिफॉल्ट गेटवे। क्या होता है, डिफॉल्ट राउटर। और डिफॉल्ट राउटर में आईपी क्या जाएगा जी, 1.1। आईपी क्या डालें, 100 डॉट डालें, पक्का। एक बार देख लेने दो भाई, एंड करते हैं। क्या लिखेंगे, शो आईपी इंटरफेस। तो इस तो बदलना पड़ेगा, या तो आईपी पूल बदल दें या ये बदल दें, आईपी बदल देंगे। कॉन्फ इसका इंटरफेस EF0/, अच्छा इंटरफेस EF0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.नो। एग्जिट करते हैं। अब क्या लिखेंगे, आईपी डीएससीपी पुल। पुल का नाम क्या था, WDS। और यहाँ पे पहला काम क्या चलाना है, डिफॉल्ट राउटर। और डिफॉल्ट राउटर में क्या डालेंगे, 192.168.1. ये पहला। दूसरा चलाना होता है कि DNS क्या है, वो डालिए चाहे मत डालिए चलेगा, ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिए, आदत में रखिए। तो क्या डालना है, DNS एड्रेस। तो क्या लिखेंगे, DNS सर्वर। और DNS सर्वर मान लीजिए 8.8.8.8 रहेगा। हम लोग पहले DNS डाल दें, तो कोई भी पहले डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पहले डाल सकते हो। तो डिफॉल्ट राउटर डाल दिए, DNS डाल दिए, दो चीज़। तीसरे नंबर पे आते हैं तो हमें डालना होता है डोमेन। ये भी डाल सकते हैं, भी छोड़ सकते हैं। तो अभी हम छोड़ देते हैं डोमेन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डालना, वो मेन है, वो है नेटवर्क। क्या है, मेन यही चीज़ है। बाकी का दोनों छोड़ सकते हैं। अब ऊपर डिफॉल्ट वाला छोड़ दीजिएगा तो राउटिंग नहीं कर पाएगा क्लाइंट, तो क्लाइंट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जा पाएगा। इसलिए डिफॉल्ट राउटर देना जरूरी है। नेटवर्क देना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि यही नहीं देंगे तो किस रेंज का आईपी। तो यहाँ आप डालेंगे क्या, 192.168.1.1। अब उसके 1.0 डालेंगे, बिकॉज नेटवर्क देना है। क्वेश्चन मार्क क्या मांगेगा, नेटवर्क मास्क क्या डालेंगे, 255.255.200.0 और इंटर कर देंगे आप नेटवर्क भी। तो मुख्य रूप से पुल पे आकर के कितना आपको कमांड डालना है, डिफॉल्ट राउटर, DNS और नेटवर्क। आप अभी चाहो तो दोनों को अंठिया सकते हो, दोनों को इग्नोर कर सकते हो। किसको किसको, DNS को और डिफॉल्ट राउटर को। लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यही मेन कमांड है। अब इतना करने के बाद क्या ये DSCP IP दे पाएगा क्लाइंट को, बोलेंगे हाँ। अगर देखना है इसके तो लिखेंगे शो IP DSCP पुल। अब पुलवा का नाम क्या था, WDS। तो इसके बारे में टोटल देख सकते हैं कितना लीज पे दिया है, का दिया है, एगो दिया है लीज पे। अच्छा ऑटोमेटिक में कल था ये, एक्सक्लूडेड का एगो है, एगो है। और टोटल कितना एड्रेस है, इतना है। ये सब कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए बढ़िया, एक्सक्लूडेड एड्रेस कितना है। अब मान लो बाइंडिंग देखना है, क्या देखना है, IP DSCP बाइंडिंग। अब एंटर करेंगे, जैसे ही देखेंगे तो ओहो 1.10 मिला है। किसको मिला है, तो जिसका मैक एड्रेस हाई है। ये मैक एड्रेस किसका होगा, इसका वाला। अगर नहीं यकीन तो इसको यहाँ से कॉपी मारिए, समझना है तो, अच्छे से समझना है तो। आइए यहाँ कीजिए पेस्ट, इसका मैक एड्रेस है। अब हाई मशीन पे आ जाइए, अरे रुको जरा, इस मशीन पे आइए। यहाँ आके देखिए क्या IP मिल गया, 1.10 मिल गया इसको। ये वाला इसका उठा लीजिए मैक एड्रेस। कहाँ मैक एड्रेस दिखाई देता है, ओए यहाँ कहीं फिजिकल एड्रेस दिख रहा है, इसमें तो ना दिखे, वो तो देख लेंगे। वो यहाँ दिख जाएगा, फिजिकल पे दिख जाएगा। F0/ कहाँ गया हो, कॉन्फ़िगरेशन F0 यहीं पे सब दिख रहा है, यहीं पे दिख जाएगा। देखिए हाई वाला क्या दिखेगा, हाई। ये मशीन पे आ गए थे, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिए।
अब इस पे आ गए हम, एंटर करेंगे और एंटर करके क्या कर देंगे कंट्रोल भी। अब देखिए तो मैच कर रहा होगा वो, क्या समझाना चाह रहे हैं समझ में आया आपको? इसको पता चल गया कि इस मशीन का मैक एड्रेस क्या है जिसको हम 1.10 दिए हैं। ये वाला आईपी दिया है अभी केकरो नहीं दिया है। अगर इस पे जा करके हम क्या करेंगे, अब करेंगे जैसे ही तो 11 मिल जाएगा इसको, 1 का ही नहीं मिला, 2 का ही नहीं मिला क्योंकि एक्सक्लूड कर दिए थे। अब अगर इसका मैक एड्रेस निकालना है तो कहाँ चलना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे, यहाँ से इसका मैक एड्रेस निकाल लेंगे। अब इसका मैक एड्रेस में लास्ट में क्या है 2DAA। अब हाई वाले पे आते हैं और अब दोबारा अगर बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ क्या दिखाएगा 11 किसको मिल गया है 2DAA। पॉइंट समझ में आया? अब अगर हमको इस पूल के बारे में देखना है डिटेल, क्या देखना है ओए पूल और WDS, तो अभी देखिए कितना एड्रेस यहाँ लिस्ट पे गया है, कितना एक्सक्लूडेड है और कोई पेंडिंग डिवाइस है कि रिक्वेस्ट किया आईपी नहीं दिए हैं। एक्सक्लूडेड पे वन क्यों दिखा रहा है? हाँ क्योंकि एक तो हम लोग वहाँ पे पोर्ट पे डाले हैं। एक्सक्लूडेड जो एड्रेस है वो एक ही को ना रेंज एक्सक्लूड किए हैं 1 से लेकर 9 तक। ये सिंगल एड्रेस नहीं है, एड्रेसेस लिखा हुआ है, पढ़िए। एड्रेसेस कहने का मतलब रेंज। और कोई दे सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए पहला रेंज बना दिए 1 से लेके 9 तक, दूसरा बना दिए कि 16 से लेकर 19 तक, ऐसा भी कर सकते हैं। इस रखना जरूरी है? ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है। अब जैसे इसीलिए तो एग्जांपल आप ही पे लिए थे कि मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपया सैलरी मिला, आपको लगता है सब खा पका जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सक्लूड मत कीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमको इसमें से ज़रूरत पड़ेगा तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा खुद को भी ना, हमारा सैलरी 40 में मिला, 10 को क्या करके रख लीजिए। हाँ वही ना कर रहे हैं, तो आपको तो एक्सक्लूडेड समझ में आना चाहिए तुरंत से, नहीं रिजर्व है पहले से, बाद में उसको देना, वो एक्सक्लूडेड हो गया। एक्सक्लूड मतलब उसको निकाल करके, है ना। जैसे नहीं होता था पहले गाँव देहात में अनाज होता था तो पहले थोड़ा सा निकाल लिया जाता था, है ना, और जो बचा उसमें अपना 10 से 254 तक आईपी जितना सेक्टर पे जा सकता है। हाँ, तो ये तो हुआ क्या, DHCP को कॉन्फ़िगर करना किसके ऊपर, राउटर। तो सर इसमें भी किसी को रिजर्व कर सकते हैं कि पावर चेंज नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये सारा जो है रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट हो गया या ऑटो बैकअप वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इसके लिए हमको सर्वर चाहिए, राउटर कैपेबल नहीं है उतना, क्योंकि ये जो सर्विस वाला जितना काम होता है ना वो है सर्वर के लिए। राउटर को मेनली डिज़ाइन किया गया है ट्रैफिक को फॉरवर्ड और फिल्टर करने के लिए, ट्रैफिक को फिल्टर और फॉरवर्ड करने के लिए। तो आप कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन अगर आपको पूरा फीचर्स चाहिए DHCP का तो क्या कहाँ यूज़ करेंगे आप। अब जैसे आपको एक बात बता रहे हैं, DNS कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ आप सिर्फ एक कैचिंग ओनली DNS कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग ओनली DNS कर सकते हैं। कंप्लीट DNS आप राउटर पे कॉन्फ़िगर, उसके लिए रियल टाइम क्या चाहिए आपको, सर्वर चाहिए। जबकि DNS का कॉन्फ़िगरेशन इतना लेंदी और इतना टफ है, और इसमें कुछ नहीं, एक लाइन का कमांड चलेगा तो क्या करेगा जानते हैं, ये राउटर वा खाली फॉरवर्ड कर देगा। अगर DNS के लिए कोई क्वेरी आएगा तो उसको सर्वर पे भेज देगा, तो राउटर पे यही कर सकते हैं। तो सर्विसेज का अगर असली इम्प्लीमेंटेशन जैसे NTP राउटर पे नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, रियल टाइम सर्वर चाहिए। तो इस पे आप रिजर्वेशन वगैरह वाली बात ना चला सकते हैं। आइए अगर वो आप सीखना चाह रहे हैं तो उसी पे चलते हैं, बिकॉज हमारा अगला टारगेट भी कॉन्फ़िगर DHCP ओवर। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे जी, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सर्वर कम से कम होना चाहिए। अब इसमें विंडोज सर्वर का मशीन है, ये भी एक मशीन है नया,
चलो इसी मशीन पे करेंगे, शायद उस पर पहले से कुछ करा हुआ भी था, पहलका वाला पेज था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, मैं इस पे करूँगा। ठीक है, लॉगिन कर जाए abc@123 abc@123 आ गए यहाँ। अब इसमें सबसे पहला चीज़, चलो फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, ये देखना है कि इस पर DHCP कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। और उसे भी पहले एक चीज़ देख लेना है कि इस पर IP टाइपी क्या है। कैसे देखेंगे? सब कुछ देखने के लिए CMD में आ जाइए, और अगर कमांड आता है तो बैठ के यहाँ पे सेट की जैसा कमांड चलाइए, सब कुछ आपके सामने रिपोर्ट रहेगा। और अगर नहीं आता है तो ग्राफिकल मोड में खोज के कीजिए। अगर कमांड नहीं याद है तो कमांड याद है, जैसे हमको पहला देखना ही है कि IP क्या है इसका, तो क्या डालेंगे? IP कॉन्फिग। अब IP कॉन्फिग जैसे ही मैंने डाला, ये दिखा दिया कि IP क्या है इस पर, IP 10.1 है। एक चीज़ क्लियर। अब हमको ये देखना है कि वर्क ग्रुप में है कि डोमेन में है, देखना है कि वर्क ग्रुप में है कि, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट अकाउंट्स। अब अगर यहाँ प्राइमरी लिख दिया तो क्या समझेंगे? ये डोमेन में है। किस में है? डोमेन में। नेटवर्क मॉडल पढ़े हैं ना, वर्क ग्रुप और डोमेन। अगर और भरोसा नहीं तो sys dm.cpl लिख के भी देख सकते हैं, डोमेन में है। तो हम क्या बोले थे, कमांड याद है तो सब कुछ यहीं से घुमा दीजिए, कहीं दूसरे जगह जाने का, दूसरे इंटरफेस का ज़रूरत आपको नहीं है। तो डोमेन में है, IP का ही चेक हो गया। अब हमको चेक ये करना है कि इस पर DHCP है कि नहीं पहले से। और अगर ये डोमेन में है तो एक बात की गारंटी है कि यहाँ ADDS होगा। क्या होगा? अब ADDS होगा, इसको अगर प्रमाणित करना है, प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे DSA.MSC। अगर खुल गया तो समझ लेंगे कि हाँ कामों कर रहा है, या नहीं है, फंक्शनल भी है। मतलब ये नहीं कि डाउन उन नहीं है अभी, लेकिन देखो खुलता है कि नहीं खुलता है। खुल जाएगा तो समझेंगे क्या कि डाउन उन नहीं है, और ना खुलेगा तो क्या समझेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक तो नहीं खुला है, समय ले सकता है थोड़ा। दूसरा चीज़ देखना है कि इस पर DNS है कि नहीं। तब तक कमांड चलाते हैं, बैठ के क्या करेंगे? DNS mg empty.ms। अगर कुछ खुल गया तो समझ लेंगे कि ठीक है, नहीं खुला बड़ा फास्ट है जी। ये DNS यहाँ तो खुल गया, क्या पता चल रहा है? DNS लेकिन DNS इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर नहीं है। और हाई वाले पे देखते हैं तो ओए ये बड़ा स्लो खुल रहा था, देख रहे हो? कब का चलाया हुआ, अभी क्या है? नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब रैम बहुत कम दिए होंगे इसको। अभी यहाँ सब कुछ क्लियर है। यहाँ डोमेन कंट्रोलर एगो है, खुल जा भाई। इसके अंदर किसका नाम दिखाना चाहिए? इसी कंप्यूटर का। इसका नाम क्या है? यही नाम होगा हाई वाला। अगर नहीं भरोसा तो इसको यहाँ से जाके कहाँ से देख लोगे? sys dm डॉट, यहाँ देखो तो मिलाओ तो दोनों नंबर सेम है। अब कोई बोला कि बिहार नीतीश कुमार बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। मिला लिया, अच्छा यही है। देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे है ना वही नंबर, तो यही डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ एक चीज़ तो साबित हो गया। अब बढ़ते हैं। DNS इस पे कॉन्फ़िगर नहीं है। DNS कॉन्फ़िगर करना मोटा मोटी सिखाते हैं, बाद में डिटेल में सीखिएगा। राइट क्लिक, न्यू जोन पे जाएंगे और खुल जा भाई। नेक्स्ट करेंगे, प्राइमरी जोन लेंगे और लेंगे, और जोनवा का नाम क्या रखेंगे? HU। डोमेन का नाम क्या था वो? हबनेट। एक बार देख लिया जाए, hubnet.com था, तो क्या लिखेंगे? hubnet.com अलाउ बोथ फिनिश। अब देखना, जैसे ही यहाँ जाएंगे तो बहुत सारा रिकॉर्ड आ गया, आ जाएगा तो क्या समझ लेंगे? ये जोन कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब क्या होता है जोन, हम सब बात करेंगे धीरे धीरे।
अभी देखते हैं DHCP। अब अभी तक सबको तो हम लोग न्योत दिए, क्या क्या था, ADDS को, DNS को, लेकिन मेन तो अभी नहीं पहुँचे हैं। क्या लिखेंगे? DHCP mgmt.msc। अगर खुल गया तो समझ लेंगे कि है इंस्टॉल, नहीं खुलेगा तो क्या समझेंगे? क्या कह रहा है? DHCP mgmt इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इंस्टॉल पहले से ना है। तो इंस्टॉल करना होगा तो सर्वर मैनेजर में आएंगे, जो करके पहले हर्ष दिखा भी रहा था, ऐसे ना शुरू किया था। और मुझे लगता है कि ये लोग को जो हार्डवेयर में जिसको पढ़ाए थे उसको तो याद होना चाहिए, बताए थे जब WDS बता रहे थे। क्या करेंगे? हम ऐड रोल्स पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसमें से क्या लेंगे? इंस्टॉल। ये क्या है? रोल्स या सर्विस। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट। और यहाँ क्या करेंगे? रीस्टार्ट। क्या करेंगे? नेक्स्ट। और क्या करेंगे? इंस्टॉल। हे प्रभु, अब जब तक इंस्टॉल ये हो रहा है, एक वो क्लाइंट मशीन चालू कर ले कम से कम। IP तो क्लाइंट ही कौन देगा ये? तो तब तक क्या किया जाए? VMware को ओपन कर लेते हैं। किसको ओपन कर लेते हैं? VMware। और इस पे हमको क्या करना है? ये तो शायद मिसिंग होगा, हमको लगता है। ऐसे भी तो कोई कनेक्ट किया नहीं था। अभी तो हम इसी पे ना काम कर रहे हैं, इस पे करना है। इस पे नहीं कर रहे हैं। इसको खोल लें। हो गया ये? ठीक। अभी यहाँ आ जाते हैं। ये 3 वाला मशीन है, देख रहे हो ना? अगर मान लो नाम कंफ्यूज करोगे तो हम नाम के लिए क्या करते हैं? बदले देते हैं इसको। प्लेयर सेटिंग्स पे गए और यहाँ ऑप्शन में गए और इसका नाम है बदल के क्या कर देते हैं? DHCP सर्वर। और अगर IPO समझना है तो 192.168 क्या था इसका? हो 10.1 था। क्या था? क्या जी सौरभ जी, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये हो गया 10.1। अब कंप्लीट कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, नेक्स्ट करेंगे, कमिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हो गया कॉन्फ़िगरेशन डन। चलिए अब इसको भी हम मिनिमाइज कर ले। इसका IP सही में 10.1 ना है? क्या है? 10. अब हमें क्या करना है? रन पे जाना है और लिखना है दोबारा से DHCP mgmt.msc। ये अभी DHCP इंस्टॉल किए थे, अब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ आ जाएंगे, फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं और IP वर्जन 4 पे आ जाते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे IP वर्जन 4 पे और क्या करेंगे? न्यू स्कोप। वहाँ पुल बना था, इसी को यहाँ क्या कहते हैं? स्कोप। नेक्स्ट करेंगे। स्कोप का नाम क्या रख देते हैं? मान लो WDS रख देते हैं और नेटवर्क इंस्टॉलेशन कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए, मन है तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे? स्टार्टिंग IP। तो स्टार्ट IP क्या डालता है? 192.168.10.2 और एंड IP क्या डालेंगे? 192.168 और 10. मान लो 200। नेटवर्क लेंथ मतलब समझते ही हैं कि ये क्लासफुल होगा, क्लासलेस होगा, तो क्लासफुल ही रहने देते हैं। आई चेंज करेंगे तो देखिएगा सबनेट मास्क बदलते जा रहा है, पहचान रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब आपसे पूछ रहा है एक्सक्लूजन रेंज कि नहीं पूछ रहा है? पूछ रहा है तो अभी बनाए ना, बाद में करेंगे एक्सक्लूजन, इसी बहाने देखेंगे इसको। नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है लीज ड्यूरेशन। जितने समय के लिए सर्वर अपने क्लाइंट्स को IP देता है वही कहलाता है क्या? लीज ड्यूरेशन, जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में 8 दिन का होता है। कितना? 8 दिन का। इसको आप बढ़ा के क्या कर सकते हैं? 9999 मतलब 999 दिन। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 23 घंटा। और क्या कर सकते हैं? और
59 मिनट, मतलब मैक्सिमम ये कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई अगर पूछ दे कि कितना कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट क्या रहता है 8 days 0 hours। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? अभी कॉन्फ़िगर करना ना। यस, आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शंस नाउ। अभी आपसे क्या बोल रहा है? वही जो डिफ़ॉल्ट राउटर लिखते थे उसी को यहाँ क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट गेटवे। क्या डालेंगे यहाँ पे? जो सर्वर का आईपी है कितना है 1, और क्या करेंगे? ऐड, क्या करेंगे? नेक्स्ट। अब यहाँ डोमेन नेम हम लोग वहाँ राउटरों पे डालते थे, यहाँ भी डाल दो यार। सर्वर का नाम आपको याद है तो डाल दीजिए, ना याद है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब ये पूछ रहा है विन सर्वर, क्या है ये? विन सर्वर। अब विन सर्वर बेसिकली यूज़ होता था डीएनएस से पहले नेम रेजोल्यूशन के लिए। उसका ज़रूरत है ना? उसका ज़रूरत नहीं है, तो हम किसको खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या है फिर? एक्टिवेट करना है ना, इसको करना है तो यस कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ आइए, अगर ये रेड ये ग्रीन की जगह पे ब्लू होता तो समझ लेते हैं कि डाउन है। क्या है? डाउन है। और जब डाउन रहता तो यहाँ राइट क्लिक करके क्या कर देते? ऑथराइज। ये ऑलरेडी ऑथराइज है। अगर ये अनऑथराइज रहता तो इसको क्या कर लेना था एक बार। अभी जैसे अनऑथराइज कर दिए तो देख रहे हैं कैसे आ रहा है। और दोबारा क्या करते हैं हम इसको? ऑथराइज। ये समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कभी अनऑथराइज रहे तो आप कैसे इसको ऑथराइज करेंगे? राइट क्लिक करके इस डीएससीपी को क्या कर देंगे? ऑथोराइज कर देंगे। अब आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रेस पूल, एड्रेस लीजेस। तो एड्रेस लीजेस में अभी कोई किसी को आईपी दिया है? ना दिया है। एड्रेस पूल में आके देखते हैं कि क्या डिफाइन किया हुआ है 10.2 से लेके 10.2। अब हम करते क्या है, इस मशीन पे आते हैं, यहाँ चलते हैं, क्या लिखेंगे? ncpa.cpl और हाई इस पे आकर के क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज, और कहाँ आएंगे? आईपी वर्जन 4, और यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ इसको डीएससीपी से ले लेते हैं आईपी। तो क्या करेंगे? ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इसको चेक करेंगे, और ऑब्टेन डीएनएस भी ऑटोमेटिकली चेक करके क्लोज करेंगे, और देखते हैं आईपी मिला इसको। अभी तक तो नहीं मिला है। ओके, वेट, हाँ मिल गया, यस। अब यहाँ करके देखो आईपी इसको क्या मिला? तरीका इसको आईपी क्या मिला? ये तो गड़बड़ है। आईपी क्या मिलना चाहिए था इसको? 10.1 ना, क्योंकि इस पे आईपी क्या था हम डाले हैं? ncpa.cpl। इस पे भी आप देख लीजिए। तो ऐसा काहे हुआ बताओ? कोई बता सकते हो? जो गेस करेंगे बोलिए। वो डेयरी मिल्क के हकदार है। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले इस पे हाँ आईपी दिखा देते हैं, तब तक गेस कीजिए आप लोग। तब तक आप देखिए ऐसा इसलिए हुआ। पहले जब ऐसा हो तो दो चीज़ कीजिएगा। पहला, यहाँ से जा करके अडाप्टर टाइप सेम होना चाहिए। इधर अडाप्टर टाइप इस सर्वरवा का क्या है? नेट। कहाँ से देखिए, समझ में आया ना? नेटवर्क अडाप्टर टाइप क्या है? नेट है। इस पे भी जाएंगे प्लेयर्स पे, और कहाँ जाएंगे? मैनेज पे, और कहाँ जाएंगे? और क्या करेंगे यहाँ पे? इसका भी अडाप्टर टाइप क्या? पहला तो गड़बड़ यही है। पहला गड़बड़ क्या है? ये क्या होना चाहिए? नेट। दोनों का अडाप्टर टाइप क्या होना चाहिए? सेम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड काम क्या करना है आपको? तो सेकंड काम आपको करना होगा, देखो ले लिया ये। दोबारा यहाँ पे आते हैं, स्टेटस पे आते हैं, यहाँ आते हैं, क्या आईपी उठा लिया? अभी कुछ अलग आईपी उठा लिया। ये तो बचपन जैसा कर रहा है, एक तरफ से खदेड़ रहे हैं, दूसरी तरफ फिर भाग जा रहे हैं। हाँ, जो कपाट। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? तो पहला चीज़ क्या है? ट्रबल शूटिंग में बताए, अडाप्टर दोनों सेम रखिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब VMware जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो VMware का अपना एक DHCP सर्वर होता है, सर्विस होता है, जिसके थ्रू ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो VM का जो अपना DHCP है उसको क्या कर लेना है? अभी बंद कर देना है। अब जैसे पड़ोस में मान लो आज दावत है तो अपने यहाँ किचन क्या करके रखेंगे? ताला मार के रखेंगे। तो इधर खा लोगे तो उधर थोड़ी जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? फिजिकल पे जाना है, services.msc पे जाना है, और यहाँ किसी एक पे क्लिक करने का भी बटन दबा देंगे, और यहाँ लेना है VMware DHCP। ये क्या है अभी? रनिंग। क्या है ये? रनिंग।
इसको क्या करना है, डबल क्लिक, और यहाँ ऑटोमेटिक को क्या कर देना है, डिसेबल, और क्या कर देना है, स्टॉप, और क्या कर देना है, अप्लाई, और कर देना है ओके। तो VMware DHCP को क्या कर दिया, स्टॉप। अब दोबारा ये भाई साहब क्या करेंगे, एक बार डिसेबल, या कमांड से दिखा दें दोबारा लेना, चलो इस बार कमांड से दिखाते हैं, मजा आएगा। यहाँ CMD खोल लेने का, और देखो एक कमांड चलाओ, IP config /release। ये पुराना वाला जो IP है इसके पास, उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, जा तेरा जरूरत नहीं मुझे। अब दोबारा अगर इसको चाहिए तो एक कमांड चलाते हैं रीन्यू, अब ये नया IP ऑप्ट करेगा। तो दो वो कमांडो इसी बहाने सीखे, IP config /release और IP config /renew। अब देखो, अब इसको IP मिल चुका होगा, क्या बात है, और IP क्या मिला, इंटरेस्टिंग। तो ट्रबल शूटिंग भी सीखे। चलिए अब हम चाहते हैं यहाँ पे, और इस IP कहाँ से मिला, 10.1 से। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और स्टेटस में डिटेल्स में जाएंगे तो DHCP सर्वर से मिला है, इनेबल्ड है, और देखो DHCP सर्वर का IP क्या है, 10.1, सारा डिटेल। अब लेकिन ये DHCP जो सर्वर है भाई मेरे, इसमें हमको एक्सक्लूड करना है, ये पुल तो बना दिए हैं 2 से 200 तक, इसमें से अभी 9 तक निकाल लेना है। तो 9 तक निकालेंगे तो इसको क्या 2 IP मिल रहेगा, नहीं 2 छिना जाएगा, फिर कहाँ से मिलेगा, 10 से मिलेगा। अभी आप डिसेबल इनेबल कुछ कर लो, अभी IP क्या मिलेगा, चल जैसे डिसेबल कर दिए तो दोबारा इनेबल कर देते हैं, अभी IP क्या मिलेगा, अभी 2 ये मिलेगा, क्योंकि और किसी को कोई 2 नहीं देने वाला है, ये कोई क्लाइंट है ही नहीं, क्योंकि 10.2 ही मिलने वाला है। इवन कि आप कमांडो से अगर चलाओगे तो वही आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे कमांड क्या चला देते हैं, IP config /release और IP config /renew, तो अभी IP क्या मिलेगा इसको, तो अभी वही IP मिलेगा 10.2। समझाने के लिए था ये। अब आते हैं हम यहाँ से क्या, न्यू एक्सक्लूजन रेंज, और हम चाहते हैं 192.168, रुको जरा, 10.2 से लेकर के 192.168.10.9 तक किसी को मत दियो, हाँ, तो एक्सक्लूड कर दिए। अब जब एक्सक्लूड किए इसका नतीजा क्या आएगा पता, अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक बार डिसेबल कर दो, अगर जिसको कमांड चलावे नहीं आता वो क्या करता है, ऐसे सीधा लाठी मारता है, डिसेबल इनेबल हो गया। अब अगर आकर के देखेंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, 10.10 काहे नहीं मिला 2, क्योंकि एक्सक्लूड रिजर्व मत बोलिए, क्या बोलिएगा, आई जब भी अब करेगा डिसेबल इनेबल तो अभी इसको क्या मिलेगा, 10.10 मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आवे चाहे बाद में आए, इसको हमेशा 10.100 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो ये काम कर सकते हैं, हाँ, इसी को बोला जाता है रिजर्वेशन। अभी इसको क्या मिल रहा है, 10.10 मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले रिक्वेस्ट, देखो DHCP में क्या होता है, पहले आओ पहले आओ, पहले आओ पहले पाओ, इसको बोला जाता है FIFO सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अगर आप रिजर्व कर देते हैं कोई एड्रेस तो उसमें पहले आओ चाहे बाद में आओ उसको वही मिलेगा। जैसे नहीं होता है, मान लो हम रिजर्वेशन नहीं करवाए तो जो सीट खाली रहेगा वो बैठेंगे, अगर करवाए हुए हैं तो उसे भी बैठेंगे, चाहे पहले चाहे बाद में जाए। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस अलग है कि कोई पहले ही से मान लो बैठल है, लोकल लोग हैं या स्टूडेंट का अगर कोई क्राउड है तो वहाँ रिजर्वेशन का कोई मतलब, लेकिन यहाँ रहता है, यहाँ रिजर्व मतलब रिजर्व। दे देंगे उसी रेंज का, तो अब देखिए कैसे रिजर्व कीजिएगा वो सीख लेते हैं। तो आइए, यहाँ रिजर्व जब भी किया जाता है तो मैक एड्रेस के बेसिस पे, इसका मैक एड्रेस क्या है 000C 29507880, यही है। अब इसके बेसिस पे मान लो कोई एड्रेस हमको क्या करना है जी, क्या करना है, एड्रेस फिक्स करना है। कैसे करोगे, तो IP रिजर्वेशन के लिए देखो इधर रिजर्वेशन का एक अलग सेक्शन है दे दिया है, और यहाँ एड्रेस लीजेस का एक अलग सेक्शन है। किसको IP, अरे रिफ्रेश कर लो भाई, हाँ इस मशीन को ये IP मिला है। लीजेस वाले सेक्शन में देख लो, ये पूल है, पूल में कि क्या क्या IP दिया है, क्या एक्सक्लूड करना है। लीजेस में दिखाता है किसको IP दिया गया है, कितने देर से दिया गया है, पूरा जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे।
अब इसी को चाहे तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड टू रिजर्वेशन कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ये तो बच्चा वाला बात हो जाएगा। हम थोड़ा बड़े तरीके से देखते हैं। रिजर्वेशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू रिजर्वेशन पे आएंगे। रिजर्वेशन का नाम क्या दे देते हैं, रिजर्वेशन का नाम डाल देते हैं क्या, क्लाइंट 1। क्या आईपी इसके लिए प्लान किए हैं, मैक एड्रेस उसका 00 और उसके बाद क्या है, अरे यार हाँ ये भी सही बोल रहा है, 0C, उसके बाद बताओ 29, उसके बाद 50, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग लिख देते हैं। हालांकि टेस्टिंग का भयानक स्पेलिंग है, इग्नोर कीजिएगा, हम सुधारने नहीं जा रहे हैं। यहाँ सपोर्टर टाइप क्या लेना है, बोथ DSCP और बुटपी का भी वही काम था। DSCP से पहले जो यूज़ होता था सर्विस आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी का नाम था बुटपी। तो अभी बुटपी भी सब करे, DSCP भी करे, इसलिए मैंने क्या लिया है, बोथ। अगर इसमें से ये भी ले लेंगे तो बुरा नहीं है। ऐड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, हो गया यहाँ पे। अब इतना करने के बाद यहाँ आते हैं और क्या कर लेंगे, डिसेबल इनेबल। जैसे ही डिसेबल करेंगे और जैसे ही इनेबल करेंगे, क्या आईपी इसको मिल जाएगा, क्या आईपी मिल जाएगा। ये किसका हम लोग कमाल देखें, रिजर्वेशन। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब रिजर्वेशन खत्म हो गया। क्या तो अभी बहुत कुछ बच गया है जी, क्या बच गया है देखिए। तो ये हो गया ना, लाइनेक्स वाला तो चलिए दूध बात है, ये नहीं कवर करेंगे, तो बाद में हम लोग सर्वर पे पढ़ेंगे तो। हाँ लेकिन ये क्या बच गया है, रियल एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बता देंगे। रियल एजेंट का यूज़ होता है कि एक ही DSCP सर्वर अलग अलग रेंज का आईपी कैसे देगा। अभी तो एक ही रेंज का आईपी नहीं दे रहा है सारे क्लाइंट्स को, लेकिन हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रेंज का आईपी देना हो तो कैसे देगा। इसके लिए ज़रूरत किसका पड़ेगा, रियल एजेंट का। और उसके बाद अगर मान लीजिए V6 पे DSCP कॉन्फ़िगर करना हो तो कैसे करेंगे, अलग कमांड हो जाता है बिल्कुल। तो कल का हम लोग ये 2 टारगेट कम से कम रखते हैं। आज समय बचेगा तो लाइनेक्स पे भी बता दें, या कुछ स्टोरेज पे दिखा दें। ये वीडियो का जरूरत नहीं ना है, ये वाला भी सबसे इम्पोर्टेंट